सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज जैसे कि मेरे द्वारा कहा गया था कि हम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में पार्टनरशिप की शुरुआत करेंगे, तो उसी कड़ी में आज हम उसी कड़ी में आज हम पार्टनरशिप चैप्टर के विषय में जानेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, इसकी क्या महत्ता है। और साथ ही यह भी देखेंगे कि किस थ्योरी का प्रयोग करके, किस ट्रिक का प्रयोग करके इसमें हमारी स्थिति बेहतर हो सकती है। शुरुआत करते हैं, एक बार इस सेट को निकालते हैं। एक इस प्रकार का सेट आप सभी के समक्ष मैंने भेज दिया था। वैसे मेरी दिनचर्या आजकल काफी व्यस्त चल रही है, कुछ अलग अलग प्रभारों के कारण, लेकिन फिर भी मैंने समय निकालकर सेट सब तक संप्रेषित कर दिया था। मैंने कहा था कि आप सभी अपने लेवल से इस सेट को एक बार देख कर आएंगे, इसमें किस स्तर के प्रश्न हैं, क्या कठिनता का स्तर है। आज वो हमारे समक्ष है। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यह जानेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो जैसे सामान्य जीवन में आप देखेंगे कि दो या तीन लोग मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं और कुछ पूंजी लगाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है ए, जिसने 50,000 रुपया लगाया, और दूसरा व्यक्ति है बी, जिसने 30,000 रुपया लगाया। ए ने 6 महीने के लिए लगाया, बी ने 4 महीने के लिए लगाया। तो जो प्रॉफिट मिलेगा लास्ट में बिजनेस का, उस प्रॉफिट को किस अनुपात में डिवाइड करना है, सवाल इसी मूल पर आधारित है। लेकिन यहां तरह तरह के टेक्निकल प्रश्न बनने की संभावना होती है। कई बार समय दे दिया जाता है, कैपिटल पूछा जाता है। तो कोई दो चीज आपको दिया रहेगा। हमारे पास 3 पद हैं इसमें, एक बार जानते हैं। सबसे पहले एक रफ शीट निकालते हैं और इस रफ शीट में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लोग यदि व्यापार करना ही चाहें तो क्या सब हो सकता है। तो सबसे पहले हो सकता है कैपिटल, पूंजी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पूंजी, और इसका कोड सी रहेगा, याद रखेंगे। सी फॉर कैपिटल। कैपिटल का अर्थ है पूंजी। इसके बाद कितने समय के लिए लगाया, तो अगला पॉइंट होगा टाइम, हिंदी में समय। इसको इंडिकेट करेंगे टी से। किस लिए लगाएगा, तो प्रॉफिट के लिए लगाएगा ऑब्वियसली, जिसको हम लाभ कह सकते हैं। इसको मानेंगे पी। पूरा का पूरा चैप्टर इन 3 प्रश्नों पर क्या होगा, आधारित रहेगा। 3 बिंदुओं पर आधारित रहेगा, सीटी और पी पर आधारित रहेगा। फिर से एक बार समझा देता हूं। किसी भी पार्टनरशिप में, किसी भी साझेदारी में 3 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो पैसा हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, दूसरा हो सकता है टाइम, और तीसरा हो सकता है प्रॉफिट। 3 बातें हो सकती हैं और आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, सी टी इक्वल्स पी। यहां गुना का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स प्रॉफिट, ये पहला सूत्र है हमारा। इसी के बल पर एक दूसरा सूत्र आप बना सकते हैं। यदि सी निकालना हो तो पी वाई क्या होगा, टी होगा। एक तीसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, यदि आपको टी निकालना हो तो पी वाई सी हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स सबको आता है, ठीक है। लेकिन पहले वाले को संज्ञान में रखना चाहिए। पहला आपके लिए क्या है, बेहद उल्लेखनीय है, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मैं आगे चलता हूं। तो हमारा एक सूत्र क्या रहा, सी टी इक्वल्स पी रहा। कैपिटल को टाइम से गुना करने पर लाभ की राशि प्राप्त होती है, इतना याद रखिएगा। अब इसके आधार पर बैठा कर देखते हैं कि प्रश्न को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे उत्तर तक तेजी में पहुंच सकते हैं। सभी अभ्यर्थी समय पर आ जाइए, मुझसे पहले आ जाइए। कई लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। सपोज कीजिए
सपोज करते हैं कि ए एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा इस पर। ये सपोज करते हैं कि ए एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है। किसी व्यापार में मान लीजिए वो व्यापार 1 साल का है। ए लगाता है 50,000 रुपए की राशि और बी लगाता है 30,000 रुपए की राशि। लेकिन क्या होता है कि पहले ए शुरू करता है व्यापार और 6 महीने के बाद क्या कौन आता है? बी आता है, मान लेते हैं। अब सोचिए 6 महीने बाद यदि बी आएगा तो 1 साल के व्यापार में 6 महीने ही बी रह पाएगा। ए शुरू से है तो 12 महीने रह पाएगा। यहां रेशियो का चिन्ह डालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 12 पंचे 60 अनुपात 6 काट देंगे इसको, 10:3 होगा। और ये क्या निकल गया? ये निकल गया प्रॉफिट। क्यों निकल गया प्रॉफिट? तो कैपिटल है 50,000, टाइम है इसका 12 महीना। कैपिटल है 30,000, टाइम है 6 महीना। तो कैपिटल को टाइम से गुना करने पर जो रेशियो निकाला वो प्रॉफिट का निकल गया। सभी लोग समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ ले। ऐसे ही सेट करते हैं, बहुत आसान है। एक बार इसको फिर से आप लोग देख लीजिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो पूछ लीजिए। सी को क्या करना है? टी से गुना करना है। सी को जैसे ही टी से गुना करेंगे तो पी निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। थ्योरी आपने जान ली है, एक बार अप्लाइड पर चलते हैं। यहां से साझेदारी के प्रश्न शुरू हैं। पूरे चैप्टर का एक ही सूत्र है जो बता दिया है। ध्यान से देखिए, एक सवाल जो आप सभी के समक्ष डिस्प्ले हो रहा होगा। कट करना पड़ेगा, दोबारा से इसको लाया जाए। ये सवाल आप सभी के समक्ष डिस्प्ले हो रहा होगा। इस सवाल को देखिए, यह सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिए। प्रश्न है, एबीसी ने अपनी पूंजी का निवेश 3-5-9 के अनुपात में क्रमशः 2-3-1 समय के लिए किया। उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिख देंगे ए, बी और सी, 3 लोग हो गए। अब पूंजी, पूंजी मतलब कैपिटल, सी लिख दीजिए। यहां पर कैपिटल कैसे लगाया? 3:5:9 में लगाया और क्रमशः 2-3-1 समय के लिए लगाया। तो टाइम है 2:3:1। हमसे पूछा जा रहा है उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? कोई निकाल सकता है तो निकाल के दिखाए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? वेरी गुड, ए ऑप्शन होगा। हमें निकालना है पी, और पी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सी को टी से गुना करना पड़ता है। सबको गुना कर दीजिए। 3×2=6, 5×3=15, 9×1=9। निकल गया लाभ। कट रहा है तो काट दीजिए। 3×2=6, 3×5=15 और 3×3=9। तो 253 निकला, और 253 मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो सवाल को हमने बना दिया, क्वेश्चन बन चुका है। सभी अभ्यर्थी ध्यान से देख लीजिए जिनको दिक्कत हो, खास करके। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सीधे गुना करके हमारा आंसर आ सकता है। आगे चलते हैं अगले सवाल में। ध्यान दीजिए इस पर। अगला सवाल क्या कहता है? पी, क्यू और आर ने एक व्यापार में पूंजी का निवेश क्रमशः 123 के अनुपात में किया और समय सीमा समाप्त होने पर लाभ का अनुपात 123 था। उनके लिए निवेश के समय का अनुपात क्या रहा? कोई बता सकता है देखकर? सबसे आसान क्वेश्चन है ये, बना के दिखाइए कौन सा होगा।
लिखते हैं एक बार। 3 लोग हैं, पी है, क्यू है और आर है। पूंजी, पूंजी मतलब कैपिटल सी। पूंजी लगाया 1 रुपया, ये लगाता है 2 रुपया, ये लगाता है 3 रुपया। और समय सीमा समाप्त होने पर लाभ का अनुपात यानी पी दिया हुआ है, प्रॉफिट, लाभ का अनुपात भी कितना है, 1, 2, 3 है। सबसे पहले सूत्र को देखिए, सी टी इक्वल्स पी होता है। हमारे पास क्या नहीं है तीनों में से, टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा, यहां पर टाइम ही पूछ रहा है। तो टी बराबर क्या होगा, पी बट्टे सी हो जाएगा, सी बाय में आ जाएगा। यानी सी से भाग करना है पी को, पी ऊपर रहेगा सी नीचे रहेगा। तो पी कितना, 1, सी 1, 2, 2, 3, 3, ये भी कट के क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी कट के 1 हो गया, यानी 1:1:1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 1:1:1 सवाल बन चुका है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है। 1:1:1। इस सवाल में किसी भी अभ्यर्थी को यदि डाउट हो तो पूछ लें। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सब समझ गए? कोई ऐसा है जिसने नहीं समझा हो इसको? अच्छे से भी समझ लीजिए, अभी समय है, थोड़ा भी डाउट है समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ चलिए। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 3 कहता है एबीसी के एक व्यापार में निवेशों के समय का अनुपात 2, 3, 6 है। अब देखिए, सबसे पहले 3 लोग हैं यहां भी, ए है, बी है और सी है, और इसके टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है वह है 2:3:6, ये समय है। और लाभ का अनुपात 4:5:6, पी बराबर क्या दिया हुआ है, 4:5:6 दिया हुआ है। क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल, पूंजी पूछ रहा है, तो कैपिटल बराबर क्या होगा। तो देखिए, सी टी इक्वल्स पी को याद रखेंगे, तो सी इधर रह जाएगा तो टी कहां जाएगा, पी के नीचे बट्टा में, पी बाई टी हो जाएगा। पी बाई टी यानी 4/2, पी बाई टी 5/3 और पी बाई टी 6/6। सवाल बन चुका है। 2, 3, 6 का लघुत्तम ले लीजिए, लौसर ले लीजिए, 6 होगा। 2 तिया 6 तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 6 1 6, 6 1 6 रह जाएगा। ये कट सकता है तो काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 6 5 3 मिला मुझे। अब 6 5 3 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अभी एक बार सभी अवलोकन कर लेंगे इसका। किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या है, कैसे बनाया, एक ही सूत्र है, उसी को बदल बदल के यूज करना है। कभी सी पूछेगा, कभी पी पूछ सकता है और कभी टी पूछ सकता है। इसमें ट्रेंड हो जाइए पहले, फिर बड़े स्तर के सवालों को तो यूं ही बना देंगे, इसमें बहुत भारी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 कहता है जय और विजय ने एक साझेदारी में क्रमशः 50,000 और 40,000 का निवेश किया। एक वर्ष बाद जय के लाभ का भाग कितना होगा यदि कुल लाभ इतना है। और सुनिए, ये रहा जे फॉर जय, वी फॉर विजय, 2 लोग हैं। कितना लगाया, 5 लगाया, और ये कितना लगाया, 4। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो जैसे यदि जीरो की संख्या बराबर हो तो काट के लिखा करिए, उससे क्या होगा, सवाल और आसान हो जाएगा। इसने 50,000 लगाया, इसने 40,000 लगाया, सारे जीरो कट गए। एक वर्ष के बाद जय के लाभ का भाग, तो 1 साल के लिए ये भी लगाया और 1 साल के लिए ये भी लगाया, तो ये 5 और ये 4। अब देखिए, कैपिटल को हमने टाइम से गुना कर दिया तो प्रॉफिट निकल गया 5,
कैपिटल को टाइम से गुना कर दिया तो प्रॉफिट निकल गया 4, यहां 5। लेकिन कहता है कुल लाभ तो 22,500 हुआ, लेकिन कुल लाभ दिखता है 5 + 4 9। तो कुल लाभ दिखता है 9, लेकिन कुल लाभ दिखता है 22,500। 25 नंबे 225, एक बराबर कितना 2500। एक रेशियो का मान निकला 2500। क्या पूछता है? पूछता है कि जय के लाभ का भाग बताइए। तो जय का लाभ है 5, तो जय बराबर कितना 5 बराबर, जब एक बराबर 2500 तो 5 बराबर 5 गुने 2500, 25 पंचे 125 पर डबल जीरो, 12,500 रुपया। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा उत्तर है। इसको देख लीजिए, सवाल बन चुका है। बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, बेसिक कैलकुलेशन करना है और सवाल आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे चलते हैं। विष्णु जी, आप भी लाइव हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आज? विष्णु जी, आवाज आ रही है? देख लीजिए एक बार। सुनील कुमार जी, सवालों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, जहां दिक्कत हो हैंड रेज करके पूछ लीजिए, बहुत आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कहता है? तो 5 कहता है ए, बी और सी ने एक व्यापार के लिए समझौता किया। ध्यान दीजिएगा, ए, बी और सी ने एक व्यापार के लिए समझौता किया जिसमें उनका निवेश क्रमशः 75, 60 और 40 था। हजार तो पढ़िए ही मत, जीरो काट के लिखिए। तो मैं यहां लिख देता हूं ए, बी, सी। 75, 60 और 40 लगाए, 75 लगाया, ये 60 लगाया और ये 40 लगाता है। 3 वर्ष बाद कुल इतना रुपए के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा? अब देखिए, 3 साल के लिए ये भी रहा अनुपात, 3 साल के लिए ये भी रहा अनुपात, 3 साल के लिए ये भी रहा, गुना कर दीजिए। अब ये क्या बन गया? ये लाभ बन गया। तो लाभ दिखता है इतना, लेकिन असली में लाभ है कितना? 75, 60 और 40,000 नहीं, 22,750 एक साथ दिया हुआ है लाभ। तो सी का हिस्सा कितना रहा होगा निकाल लेंगे। पहले काट के देख लेते हैं एक बार। तीन तीन तो ऐसे ही कट गया। एक बात ध्यान रखना है, यदि समय बराबर रहे, जैसे सब 3 साल के लिए पैसा लगाए, सब 5 साल के लिए पैसा लगाए, तो समय लिखिए भी मत, सारा समय लिख के कोई फायदा नहीं है, समय कट जाता है। अब काट के देखिए, 5 × 15 = 75, 5 × 12 = 60, 5 × 8 = 40। तो ये निकल गया लाभ 15, 12, 8। सारा लाभ कितना है? 15, 12, 27, 8, 35। लेकिन सारा लाभ है कितना? 22,750। काट के देखिए, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, 25 × 25, 45 डबल जीरो। अब 7 से काटिए, 7 × 6 = 42, 7 × 5 = 35, एक बराबर आ गया 650। काटकर पूछता है सी का हिस्सा कितना होगा? तो सी का हिस्सा दिख रहा है हमें 8। तो जब एक बराबर 650, तो सी का हिस्सा है 8 बराबर 8 गुने 650। यदि गुना करेंगे तो 4800 और 400 5200, 5200 रुपया सी का हिस्सा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में 5200 दिया हुआ है। एक फ्लो कैलकुलेशन करेंगे, 3 से 5 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा। हमारे पास कितना समय होता है एग्जाम हॉल में? एक सवाल के लिए 35 सेकंड का समय होता है बनाकर उत्तर टिक करने के लिए। तो हम स्पीड सही मेंटेन कर रहे हैं और बन जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा क्लास के बाद भी जिनको दिक्कत हो। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6, धीरे धीरे सवाल के टाइप हल्का हल्का आपको लगेगा कि सवालों का प्रकार बदल रहा है, चेंज हो रहे हैं। अब क्या सवाल है? आशीष, मनीष और सतीश ने एक व्यापारिक साझेदारी में 9 महीना के लिए इतना, 6 महीना के लिए इतना और 12 महीना के लिए इतना। अब देखिए बदल रहा है समय यहां से। तो सबसे पहले आशीष, मनीष और सतीश, इसको पहले लिखते हैं। मैं यहां लिख देता हूं आशीष अनुपात मनीष
अनुपात सतीश, 3 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या करते हैं, साझेदारी में क्रमशः 9 महीने के लिए 16,000। तो मैं लिख देता हूं कि जो सबसे पहला आदमी है वो 16,000 रुपया लगाता है 9 महीने के लिए, अनुपात। दूसरा आदमी है 6 महीने के लिए 12,000, तो 12,000 रुपया लगाता है 6 महीने के लिए, अनुपात। और जो तीसरा आदमी है, ठीक है, उसके बारे में बताया नहीं है शायद, या बताया है, 9 महीने के लिए इतना, 6 महीने के लिए 12,000 और 12 महीनों के लिए 8,000 निवेश किया, बताया है। 8,000 रुपया लगाता है तीसरा आदमी 12 महीनों के लिए, ध्यान रखिएगा। साल के अंत में कितने का लाभ हुआ, तो यहां लाभ लिख देता हूं साइड में, लाभ हुआ 26,000 रुपए का, ये प्रॉफिट है साल के अंत में। लाभ में मनीष का भाग कितना होगा, अच्छा लाभ में पार्ट निकालना है सबका, तो सबके सी को सबके टी से गुना कर दिया। अब इसको थोड़ा हल्का कर लीजिए, तीनों जीरो को क्या कीजिए, हटा दीजिए, रेशियो में काट दीजिए। अब देखिए और ये कट सकता है, नहीं भी काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काटेंगे तो थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा। तो 2 से काट के देखें या 4 से, 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब ये हो गया 9 चौका 36, अनुपात 6 तिया 18, अनुपात 12 दूना 24। अब भी ये कटेगा 6 से, 6, 6 तिया 18, 6 चौका 24, निकल गया लाभ 6 3 4, 6 3 9 4 13। कुल लाभ है कितना, 13, लेकिन कुल लाभ दिखता कितना है, लिखा हुआ है कहीं पर 26,000। तो 13 बराबर 26,000, कुल लाभ बराबर कुल लाभ, तो 1 बराबर 2,000। तो किसका पूछ रहा है, तो लाभ में मनीष का पूछ रहा है। तो मनीष का कितना निकाला हमने, 4 हिस्सा लाभ निकाला। तो जब एक हिस्से का मान 2,000, तो 4 हिस्से का मान कितना, 8,000 रुपया आंसर हो जाएगा। और 8,000 हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार सभी ध्यान से इसको देख लेंगे, ठीक है। कितना नंबर सवाल था ये, छठा क्वेश्चन। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, गलत बना दिया कुछ, अच्छा मनीष का पूछ रहा है, अच्छा हाँ मनीष का 6,000 होगा, मैंने सतीश का निकाल दिया। मनीष का है 3, कोई बात नहीं, 1 बराबर 2,000, तो इसको काट के 3 कर लीजिए, 3 बराबर कितना, 6,000, ठीक है। थोड़ा संशोधन कर लीजिए, मैंने आगे वाले का लिख दिया था, एक रेशियो का मान 2,000, तो 3 का मान 6,000, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए, 7। इस सवाल को देखिए, क्या कहता है ये सवाल। अशोक ने 42,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया और व्यापार आरंभ होने के 3 महीने बाद मनोज 56,000 लगाकर साझेदार बन गया, ठीक है। व्यापार आरंभ होने के 8 महीने के बाद दीपक 72,000 लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में व्यापार से प्राप्त 57,600 के लाभ में दीपक का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले हमें नाम लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, नाम लिख लेंगे तो क्या होगा, आपको डाटा लिखने में आसानी होगी, सहजता होगी। अशोक ने, तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं अशोक, अशोक इसने क्या किया, 42,000 लगाकर शुरू किया, इसका कैपिटल है 42,000 रुपीज। 3 महीने के बाद मनोज 56,000 लगाकर साझेदार बना, अनुपात मनोज, इसने कितना लगाया, 56,000 लगाया, लेकिन 3 महीने के बाद, तो यहां पर मैं +3 कर देता हूं याद रखने के लिए कि 3 महीने बाद आया था। व्यापार आरंभ होने के 8 महीने के बाद दीपक 72,000, तो अनुपात कर देता हूं दीपक, कितने महीने बाद, 8 महीना, यानी +8 के बाद, और लगाता कितना पैसा है, 72,000 गुने डैश, मुझे नहीं पता कितना होगा आगे। वर्ष के अंत में, अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने होंगे, ऑब्वियसली 12 महीने होंगे।
तो जो सबसे शुरू में आया वो पूरे 12 महीना तक लगा रहा व्यापार में, जो 3 महीने के बाद आया वो 9 महीने व्यापार कर पाया, और जो 8 महीने के बाद आया वो 4 महीने व्यापार कर पाया। अब तीनों का कैपिटल गुने टाइम हमने लिख दिया है। अब कहता है व्यापार के अंत में प्राप्त 57,600, यानी प्रॉफिट लिख देता हूं साइड में, 57,600 रुपए का कुल प्रॉफिट है। इसमें किसका हिस्सा पूछ रहा है? दीपक का, यानी लास्ट वाले का हिस्सा पूछ रहा है। तो पहले तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, सभी जीरो को हटा दीजिए, काट दीजिए। उसके बाद ये और भी कट सकता है, ये जैसे 8 से तो दोनों कट जाएंगे, लेकिन 42 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 6 से काट सकते हैं, 56, 9, 3 से कट सकता है, 3 से पहले काटिए, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 24 तिया 72, कितना हो गया? 42 गुने 4, 56 गुने 3, 2 से और कटेगा, 2 21 42, 2 28 56, और 2 दूना 4 काट दीजिए। यहां पर कितना आया? अब 21 चौका 84, अनुपात 28 तिया 84, अनुपात 48। अब भी कटेगा, 84 84 48, अब भी कटेगा। चौदह, 14, 12, 6 से काट दिया हमने। अब देखिए लाभ जो आया वो 14 14 12 आया, तीनों को जोड़िए, 28 और 12 40, कुल है कितना लाभ? 40 हिस्सा, लेकिन लाभ है एक्चुअल में 57,600। तो इसको हम काटेंगे 40 से, तो एक बराबर होगा 4 एकम 4, एक साथ 4 चौका 16, 1440। तो तीसरे वाले का पूछ रहा है, तीसरे वाले का है 12, तो 12 बराबर होगा 12 गुने 1440, 12 बार हम 144 गुने 12, 1728 पर जीरो, 1728 पर जीरो वाला कोई ऑप्शन है? दिख तो नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर हमने बनाया है 7, और कहता है दीपक का हिस्सा क्या होगा? 12 है। एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, सारी प्रक्रियाओं को मैच कर लीजिए एक बार। अशोक ने 42,000 लगाकर लगाया, ठीक है, 42 को व्यापार आरंभ होने के 3 महीने बाद मनोज आया और 56,000 लगाया, 56,000 को 9 से गुना कर दिया। उसके बाद व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद दीपक 72, वो भी ठीक है। अच्छा, हमने गलती कर ली क्या कहीं? नहीं, सही है। 8 माह के बाद आया तो 4 महीना टिकेगा, 3 महीने बाद आया 9 महीने रहेगा, सही है यहां तक। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिए कि हमने काटा है कि नहीं, सही सही। एक बार सभी लोग मिला लीजिए, वरना मुझे मिटाना पड़ेगा फिर। इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिए कि ये 14 14 12 सबका आ रहा है, कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे। सबका इतना ही आया है काटकर, खाली गुना भाग चेक कर लीजिए जल्दी। मैं भी एक बार देख लेता हूं। 168, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15, 116, 168, ठीक है। और 144, 168 का आधा 84, 84। यहां मुझे फॉल्ट लग रहा है कुछ, इस साइड कैलकुलेशन फॉल्ट लग रहा है। फॉल्ट ये है, यहां, हाँ पकड़ा गया, गलती। यहां 8 होगा, हाँ यहाँ 8 होगा। दोबारा देखिए, 6 से काटा था हमने इसको, 6 14 84, 6 14 84, 6 8 48, यहाँ 8 होगा। कुछ नहीं करना है, एक कम। अब दोबारा से इस साइड को थोड़ा सा मिटा लीजिए, इसको काट दीजिए यहां से, कैलकुलेशन दोबारा कर लीजिए। 14 14 28, 8 36 है, 36, लेकिन है कितना? 576 डबल जीरो। इसको यदि काटिएगा तो एक का मान कितना निकल जाएगा? काट के देख लीजिए, एक बार मैं भाग लगा के देखता हूं। 36 एक 36, 6 4 40, 17 216, 36 छक्के, यानी ये 1600 के आसपास आएगा, ठीक है। तीसरे वाले का मान पूछता है ना, तीसरे वाले का मान है 1 बराबर 1600, तो 8 बराबर 1600 गुने 8, 16 अट्ठे 128, 128 डबल जीरो वाला आंसर सही होगा। और ये आंसर रहा हमारा सी नंबर, मिल गया उत्तर। पकड़ ली गलती, कैलकुलेशन में मिस्टेक था, दोबारा से देख लीजिएगा उसको। तो यानी 7वां का आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ। तो अपने स्तर से थोड़ा देखते रहिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो सही कर लीजिएगा। परीक्षा हॉल में एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, इतना प्रेशर होता है कि जो गणित के रेगुलर शिक्षक हैं, जो केवल मैथ पढ़ाते हैं, उनके साथ भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना हाई फ्लो में बनी रहती है।
तो अभ्यर्थियों के साथ तो बनना लाजिमी है, तो उसको थोड़ा देखते रहिएगा। कभी मिस हो जाए तो दोबारा से जोड़ घटाव कर लीजिए और सही आंसर तक पहुंच जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं इसके बाद। 8, इस सवाल को देखिए। अब यहां से सवाल थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं, सवाल की प्रकृति बदलती हुई आपको दिख सकती है। सवाल क्या है? प्रमोद ने 1,20,000 लगाया, 6 महीने बाद राजेश 1.5 लाख लगाया, और राजेश के आने के 1 साल के बाद आलोक भी 1,80 लगा के साझेदार बन गया। 2 साल का समय है और व्यापार से प्राप्त 77700 के लाभ में प्रमोद का हिस्सा क्या है? क्या 8वां में छोड़ दूं आप लोगों के लिए? कितने लोग चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं? बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, 24 महीने का समय है, सेम सवाल है। कितने लोग बना लेंगे? हाथ खड़े करें, रेज योर हैंड्स। चलिए, मैं 8वां छोड़ देता हूं, 8वां सब बना लेंगे, उत्तर कुंजी भेज देंगे, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 9 क्या कहता है। थोड़ा सा सवाल यहां बदलता हुआ दिखता है, देखा जाना चाहिए इसको। ए ने एक व्यापार में 3,500 लगाया और 5 महीने के बाद बी उसी व्यापार में आ गया। 1 वर्ष के बाद लाभ को 2-3 के अनुपात में बांटा। समझिए तो क्या करना है। ये रहा ए ने लगाया 3500, मैं लिख देता हूं 3,500, और 5 महीने के बाद बी आया तो +5 लिख देता हूं, यहां पर याद रहेगा। 5 महीने बाद बी आ गया और बी ने उस व्यापार में कितना पैसा लगाया पता नहीं है, इसका पैसा एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए। 1 वर्ष के बाद, अब देखिए 12 महीने का व्यापार है, ये तो पूरे 12 महीना लगा रहा क्योंकि शुरू में आ गया था। जो 5 महीने बाद आया वो 7 महीना व्यापार करेगा 12 महीने में से। ठीक है, अब कहते हैं लाभ का जो अनुपात है प्रॉफिट, वो 2:3 है। अच्छी बात है, तो ये आता है 2:3, और ये है प्रॉफिट, पी है ये क्या है? सी है, ये टी है, ये सी है, ये टी है, तो यानी ये भी पी है। तो कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, प्रॉफिट बराबर होगा प्रॉफिट 3500 गुने 12 बाई 7x, नहीं होगा, अनुपात है तो बट्टा कर देंगे, बराबर 2/3 हो जाएगा। लाभ बराबर लाभ। अब देखिए काटते हैं इसको, 500 हो जाएगा, काटेंगे तो 7×5 = 35, और 2 छक्के 12, 6 × 18 × 5 = 90, एक्स बराबर आ गया 9,000, 9,000। क्या पूछ रहा था? बी ने कितना पैसा लगाया, तो बी ऑप्शन होगा, 9,000 रुपया लगाया। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत हुई हो तो पूछ लें। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3500 गुने 12 क्या है? ये लाभ हो गया, सी को टी से गुना करते प्रॉफिट बन गया। 7 गुने एक्स रुपया लगाया था 7 महीने के लिए, तो प्रॉफिट बन गया। तो प्रॉफिट बट्टे प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बट्टे प्रॉफिट आ गया। या ये भी समझिए, ये बराबर होगा 2 के, ये बराबर होगा 3 के, तो ये बराबर 2, नीचे वाला बराबर 3, उत्तर बन जाएगा हमारा। हम रेडी हैं उसके लिए ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। दीपक और पंकज ने व्यापार में 5-6 के अनुपात में पूंजी लगाया। मैं लिख देता हूं, दीपक 5 लगाता है, पंकज 6 लगाता है, लगा दिया। दीपक ने 8 महीने के बाद पैसा वापस ले लिया, यानी दीपक केवल 8 महीने टिका। यदि उनको लाभ 4:9 के अनुपात में हुआ हो तो पंकज ने कितना समय तक पैसा लगाया? तो पंकज का समय एक्स मान लीजिए, लाभ कितना है? 4:9 का हिस्सा है लाभ का। ये भी तो लाभ है, सी गुने टी लाभ हो गया, सी गुने टी प्रॉफिट हो गया। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, 5 × 8 कितना? 40 बट्टे 6x बराबर 4/9, 4 दहें 40, 10 9
90, 6x बराबर क्या होगा 90। x का मान कितना महीना, 15×6 = 90, 15 महीना के लिए लगाया। तो हमने वही तो माना था x, तो x का मान निकाल दिया 15 महीना। 15 महीना ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी को सही मान लीजिए। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई ऐसे अभ्यर्थी जो ना समझे हो तो दोबारा से पूछ लीजिए, उनको फिर से बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन है, बनाने की जरूरत नहीं है, खुद देख लीजिएगा। अब जहां अलग होगा वहां देखेंगे। यह भी समान सवाल है, इसे अपने अपने लेवल से प्रैक्टिस करेंगे। 13 को देख लीजिए, देखना हो तो। ए ने एक व्यापार 37,500 से शुरू किया और कुछ समय के बाद बी 50,000 से शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ को बराबर भागों में बांटा गया, तो बी ने कितना पैसा लगाया। तो सबसे पहले एक विषय में लिखिए, ए ने लगाया 37,500, इसको लिख देते हैं। और कुछ समय के बाद बी ने 50,000। अब कितना समय के बाद ये नहीं पता है, 50,000 लगाया। साल के अंत में, साल मतलब 12 महीना के बाद, लाभ को बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। इसका मतलब है कि ये तो पूरे 12 महीने रहा, लेकिन इसका पता नहीं है, तो ये x महीने रहा, ये मान लेते हैं। साल के अंत में लाभ को इक्वल बांट दिया गया, ध्यान रखिएगा, यानी यदि इसको लाभ मिला 1 रुपया तो इसको भी लाभ मिला 1 रुपया। ठीक है, तो सवाल इस पैटर्न का हो गया। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो तो यहीं खत्म कर दीजिए। 375 × 12, ध्यान रखिएगा, 375 × 12 बट्टा 500x बराबर 1/1। ये कट भी सकता है, और ये कटेगा, आप इसको काटिए 25 से। 25 × 1 = 25, 12, 25×5 = 125, 25×15 = 375, 25×20 = 500, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 5×3 = 15, तो ऊपर बच गया 9। x बराबर हुआ 9, ध्यान रखना है 9 महीना, यानी इसने 9 महीने के लिए पूंजी लगाया था। तो बी ने निवेश कब किया, ठीक है, कितने महीने बाद निवेश किया। तो जो आदमी इस साल में 9 महीना पूंजी लगाया, वो 3 महीने के बाद आया था, यानी डी ऑप्शन सही होगा, 3 माह बाद आया था। जो आदमी साल में 9 महीने के लिए पैसा लगाने आया, वो 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सवाल बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 को देखिए। सेम क्वेश्चन है, बना के देखिएगा। 14, कोई अंतर नहीं, 15 भी सेम क्वेश्चन है। ये सब आप लोग खुद बना के देखेंगे, आंसर मैच करके देखेंगे किससे मैच होता है। इस सवाल को ध्यान से देखिए, मेरे हिसाब से ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। एबीसी 3 लोग हैं। एक बार जीरो गिन लेते हैं, कितना कितना जीरो है। 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहां पर है, सब लाख में है डाटा। 5 जीरो है तो लाख में है। 1 2 3 4 5, इसके 5 जीरो को हटाएंगे, 60 बचेगा। 3 लोग 35 42 और 60 के हिसाब से पैसा लगाते हैं, और 2 साल के बाद ए ने 11 लाख रुपया क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है, और सी ने 8 लाख रुपया का और निवेश किया। 3 साल के उपरांत इतने का लाभ हुआ, तो सी का लाभ में कितना भाग है। सबसे पहले देखिए, लिख देते हैं एबीसी, ए बी और सी लिख दिया।
ए लगाता है 35, केवल 35 लिखिए। बी लगाता है 42 और सी लगाता है 60। लगा दिया पूंजी। 2 साल के बाद 2 साल के बाद ए ने 11 लाख वापस ले लिए। इसको समझना है ध्यान से। पहले तो इतना पैसा 2 साल तक लगा रहा है इसका, 35 × 2। मैं चाहता हूं कि थोड़ा बड़ा बने। आप लोगों के पास ये सवाल है, देखिए तो कहीं पर दिख रहा हो तो मैं इसको फोन में निकाल लेता हूं। मुझे बड़े स्क्रीन की जरूरत है बनाने के लिए इस सवाल को। किसी ने निकलवाया है? कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन को मैं बना देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, मेरे पास बड़ा पेज तो है लेकिन फॉन्ट्स बड़े हैं इसके, इसीलिए अधिक जगह की जरूरत है। मैं यहां बना देता हूं इसको दोबारा से। एक बार यहां से मैं सवाल देख कर पढ़ता हूं। एबीसी ने एक साझेदारी में 35 लाख, 42 लाख और 60 लाख का निवेश किया। देखिए ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। इसने लगाया 35 लाख, इसने लगाया 42 लाख और इसने लगाया 60 लाख। लगा दिया। सवाल कहता है 2 साल के बाद ए ने 11 लाख वापस लिए, इसको कैसे सेट करते हैं? तो देखिए, पहले तो इतना पैसा इसका 2 साल तक लगा रहा, ध्यान रखना है। प्लस, ये प्लस चिन्ह को नहीं भूलिएगा। अब 35 लाख में से 11 लाख माइनस कर दिया, तो 35 में से 11 माइनस करेंगे तो बचेगा 24 लाख। लॉक कर दीजिए इसको यहीं पर। कितने समय के लिए लगाया वो पता नहीं है अभी। उसके बाद कहता है ए ने तो 11 लाख वापस ले लिया और सी ने 8 लाख का और निवेश कर दिया। तो ये भी क्या किया, 2 साल तक लगाए रहा, ध्यान रखिएगा। अब प्लस 8 लाख और बढ़ा दिया, यानी 42 लाख को बढ़ा दिया 50 लाख। गुने कितना समय तक ये 50 लाख रहा, ये नहीं पता है। 3 वर्ष के उपरांत 288 पर 4 जीरो का लाभ प्राप्त हुआ। अब ये देखिए, लाभ मिला 288 पर 4 जीरो, यानी 28,80,000 का लाभ मिला 3 साल के बाद। इसको ध्यान रखना है। तो कहता है सी का लाभ में कितना हिस्सा है। अब इसको ध्यान से एक चीज देखिए, 2 साल के बाद लगाया 24, 2 साल के बाद 50, ये तो पता ही नहीं है, शुरू से इतना ही है। इसके पास 1 साल का समय और बचा। 2 + 1 3 साल पूरा हो गया इसका। इसने 2 साल लगा दिया था, 1 साल के लिए शेष पैसा लगाया। इसने पूरे 3 साल के लिए लगा दिया, कुछ नहीं है तो पूरा 3 साल होगा। ठीक है। सी का लाभ में हिस्सा पूछता है। 35 दूना 70 प्लस 24 अनुपात 84 प्लस 50 अनुपात 180। कैलकुलेशन कीजिए एक बार, ये हो जाएगा 7 2 9 94 अनुपात 8 5 13 134 अनुपात 180। इसको हम काट सकते हैं। 47 2 94, 2 छक्के 12 67 और 90। ये लाभ का अनुपात हमने निकाला। इसको ध्यान रखना है। एक बार जोड़ के देखिए तो 7 7 14 के 4, 9 6 15 4 19 1 20। लाभ है 204, लेकिन लाभ है 288 पर 4 जीरो। ये कट सकता है तो एक बार काट के देखिए, अपने कैलकुलेशन को दोबारा से मैच करके देखिए एक बार। 70 20 90 94 ठीक है, 4 13 ठीक है, 180 ये भी ठीक है। इसको काट के देखते हैं। 4 पंचे 20, 4 एकान 4, इसको काटिए। 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 4 जीरो। और ये कटेगा अभी 27 से कटेगा। पहले तो इसको 3 से काटिए। 3 सत्ताईसा 51, 8 3 सत्ताईसा 51, 24 दिया 72, 24 पर 4 जीरो। और भी कटेगा। 3 9 27, 3 अट्ठे 24। एक बराबर हुआ 80,000/9। इसलिए सी का हिस्सा कितना है, 90। तो 90 बराबर होगा 80,000
बट्टे 9 गुने 90, काटेंगे 10, सी का होगा 8 लाख। ठीक है, 8 लाख रुपए का लाभ होगा इसका। अब ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें 8 लाख है, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है, पर देख लेते हैं। वेरी गुड, सही बना लिया हमने, 17 का डी उत्तर आ गया। तो एक बार देख लीजिए, ये समझ पाए, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है इस सवाल में। ए ने 35 लाख 2 साल के लिए लगाया, उसके बाद 11 लाख माइनस कर लिया, यानी 24 लाख बच गया, समय का हमें नहीं पता था। बी ने 42 लाख 2 साल के लिए लगाया, 8 लाख बढ़ा दिया, यानी 50 लाख कर दिया, और सी ने ऐसे ही छोड़ दिया। इसने इतना पैसा 2 साल लगा लिया था, तो शेष पैसा 1 साल के लिए लगाएगा, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम टाइम 3 साल का है। इसने इतना पैसा 2 साल के लिए लगाया था, तो शेष पैसा 1 साल के लिए, और यह पूरा पैसा 3 साल के लिए। इसने कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। सबका जब हमने डेटा बनाया तो जोड़ जाड़ के 204 निकला। तो लाभ है 204 रेशियो, लेकिन लाभ है 28 लाख 80 हजार। काट दिया तो एक बराबर निकला 80,000 बट्टे 9। तो सी का हिस्सा था 90, तो 90 बराबर 80,000 बट्टे 9 गुने 90, काटा तो 8 लाख निकला। किसी ऑप्शन में नहीं है 8 लाख, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। और उत्तर कुंजी में भी ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, भेज देंगे आप लोगों को। हाँ, इस सवाल में कहाँ दिक्कत है, यहां पर? अच्छा, यहां पर मिस्टेक हुआ है क्या? एक बार चेक जरूर कर लीजिए। यहाँ 17 होना चाहिए, है ना? तो भी आंसर डी में ही जाएगा, लेकिन एक बार दोबारा से आप लोग मिला लीजिए, देखते भी रहिए। 204 को काटा 51 तक तो ठीक था, हाँ यहाँ 17 होगा। 3 17 हम 51, 3 24 हम 72, ठीक है। तो 17 बराबर हो गया 240, एक बराबर हो जाएगा, तो काटते हैं, एक बराबर हो जाएगा 240, 2,40,000 बट्टे 17 हो जाएगा। अगर मिला के देखिए तो इसको काट दीजिए। एक सेकंड रुकिए, आंसर तो आ गया था हमारा, लेकिन आंसर चूंकि इनमें से कोई नहीं में जा रहा था, वैसे भी वही जाएगा। 90 से गुना करिए इसको एक बार। यदि इसको इस राशि को 90 से गुना करते हैं तो भी दिए गए विकल्प में किसी से मिलेगा नहीं, तो भी डी ही होगा। कैलकुलेशन ठीक कर लीजिए यहाँ पर। हाँ, माइक थोड़ा पास लेके बोलिए, आवाज बिल्कुल सुनने आ रही है, पता नहीं चल पा रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, एक बार दोबारा बताइए। हाँ, दोबारा बताइए एक बार, मैं सुन रहा हूं। एक बार दोबारा बताइए, आवाज आ रही है आपकी। एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूं, सभी अभ्यर्थी दोबारा से देख लीजिए। अच्छा रहेगा कि प्रश्न पत्र एक बार सामने रख लीजिए, एक बार इसको हटा के दोबारा से बना देता हूं। सवाल ठीक ही बनाया था, कैलकुलेशन का एक फेज थोड़ा सा मिस्ड है, तो देख लीजिएगा। हो जाता है बड़े बड़े कैलकुलेशन में। 1 मिनट, जो हमारे पास सवाल है दोबारा से देख लेते हैं। 3 लोग हैं, एबीसी हैं, ध्यान से देख लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो केवल, बाकी कोई गलती होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, जैसे एबीसी 3 लोग हैं। फिर से इसको हम बना के देखते हैं। मैं सवाल को लाउडली पढ़ता हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि ए लगाता है 35 लाख, तो लाख हम लिखते ही नहीं है, केवल 35 लिखते हैं, सारे जीरो कट जाएंगे, लिखकर कोई फायदा नहीं है। बी लगाता है अपनी पूंजी 42 लाख का, और सी लगाता है 60 लाख का। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लीजिए, इस तरह के सवाल आते हैं बिग डेटा में, और इस तरह के सवाल में बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, नियम वही है। तीनों ने लगा दिया। कहता है कि 2 साल के बाद, अब ध्यान दीजिए, 2 साल के बाद क्या हुआ, ए ने 11 लाख वापस ले लिया। तो ए ने जितना पैसा लगाया था, ये पैसा इसका 2 ही साल लगा रहा।
इसके बाद जो भी हुआ वो प्लस का साइन के साथ देखेंगे। तो 11 लाख वापस लिया, तो 35 में से 11 गया तो 24। इसका समय अब कितना है 24 साल का, ये आगे कितने समय तक लगा रहा है ये पता नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, जबकि सी ने 8 लाख का और निवेश किया, सी ने किया, अच्छा सी ने 8 लाख का और निवेश किया, हाँ समझ गया मैं। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग थोड़ा देखते रहिए। अब सी 2 साल के बाद, तो 2 साल तो सी यथावत रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। प्लस अब 8 लाख बढ़ा लिया तो 68 हो जाएगा इसका। वो पिछले वर्ष मैंने बी का पढ़ लिया था। फोन में फॉन्ट्स हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है, जूम करके देख लेता हूं एक बार। आगे चलकर लिखा हुआ है 3 वर्ष के उपरांत 288 पर 40 दो यानी 28,80,000 का लाभ हुआ। पूरा समय दे दिया है 3 साल। अब देखिए इसने 2 साल लगा दिया, इसके पास 1 साल बचा, ठीक है, इसने 2 साल लगा दिया, इसके साथ 1 साल बचा, और इसने कुछ नहीं किया तो पूरा 3 साल बचा। अब एक बार इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। ये आ जाएगा 70 प्लस 24, ये तो ठीक ही था हमारा, यहां मिस कर लिया था हमने शायद, 126। और ये हमारा आ जाएगा 120 प्लस 68, 188, ठीक है। अब काट के देखिए, ये 94 है, 126 है, 188, ये लाभों का अनुपात निकल आया। इसको हम काट कर देखते हैं। 63, 94, ठीक है, 94 नहीं होगा, ये 2 से काटा है ना, 2 9 18, तो चौका, हाँ ठीक ही 94 होगा, 90 दूना 180, 4, ठीक है। 47 63 94 आ गया। अब इसको जोड़ के एक बार देखिए, 47 63 और 94 को ऐड करके देखिए, 7 3 10 4 14 हासिल 1, 9 6 15 4 19 1 20, ये आ गया 204। है 204, लेकिन ये है कितना, तो 28, 288 पर 1 2 3 4 0। इसको एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, काटने में बस कोई गलती ना हो, बाकी सब ठीक रहेगा। 2 47 हम 94, 63 दूना 126, और 94 टू 188, ठीक है, 90 दूना 180, 4 188, ठीक है। जोड़ के देख लिया, 7 3 10 4 14 हासिल 1, 9 6 15 4 19 1 20, ठीक है। अब काट के देखिए इसको एक बार, ये कटेगा, 4 से ही काट दीजिए सीधा, 4 पंचे 20, 4 1 4, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, ये 4 जीरो यथावत रह जाएंगे। अब ये और भी कटेगा, 3 से काट लीजिए, 17 थिया 51, 24 थिया 72, एक बराबर हो गया 2,40,000 बटे 17। 17 हो गया। हमें क्या पूछा जा रहा था इसमें, इस सवाल में पूछ रहा था कि सी का लाभ में भाग कितना है। तो सी तीसरा नंबर का आदमी है, और तीसरा नंबर का जो आदमी है उसको हमने 94 माना लास्ट में, इसी पर गुना भाग किया, तो सी बराबर होगा 94 गुने 240 पर 2,40,000 हो गया बट्टे 17। और देखिए ये जो डाटा आएगा, ये डाटा कहीं ना कहीं दशमलव की तरफ जाने का इशारा करता है। यदि ये ना कटे तो इसको हम भाग भी देते हैं, 17 का 17 7 जीरो, कितना आएगा ये, हाँ पॉइंट में आ जाएगा। हमारे पास इस सवाल में पॉइंट का कोई आंसर नहीं है, तो सीधा सीधा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ ठीक है, गुना भाग मत करिएगा, यहां पर दशमलव में जैसे ही जाएगा तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। बस एक बात ध्यान से देखिएगा कि कैलकुलेशन में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। आज मैं काफी वैसे भी क्या हूं, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हूं, तो ऊपर से सवाल सामने नहीं है, तो एक आध बार मिस हो गया है इसमें, लेकिन इसको आप लोग कंसीडर करके रखेंगे, कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे इस पर, बाद बाकी इस चैप्टर में कैसा भी सवाल हो इसी विधि से बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बड़े बड़े सवालों का भी सामना होगा। अब इस सवाल को देखिए, ए और बी ने क्रमशः 50 और 45 लगाकर व्यापार शुरू किया। आरंभ होने के 4 महीने के बाद ए ने पूंजी आधी वापस ले ली, और बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 70 लगाकर शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 1/24/200 के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। क्या बना लेंगे इस सवाल को या बनाना पड़ेगा, कितने लोग बना लेंगे इस सवाल को, हाथ खड़े कर लीजिए, वरना मैं बना देता हूं इसको भी। चलिए बना लेंगे।
शेष लोग बन जाएगा। किसी ने बनाया हो तो आंसर बता सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? किसी ने बनाया है पहले? एक बार देख ही लीजिए। ठीक है, कई अभ्यर्थी चुप है, यानी वो सस्पेंशन में है कि देखिए सवाल को। ए और बी ने 50 और 45 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, ए लगाता है 50, ध्यान रखना है। 50 को चाहे तो आप 500 तक ले सकते हैं। दो दो जीरो सबका काट के हटा दीजिए, थोड़ा हल्का हो जाएगा। ए ने लगाया 500 और बी ने लगाया, दो जीरो हटा दीजिए, 450। जितना जीरो हटाना हो सबका बराबर लेकिन हटाना है। व्यापार आरंभ होने के 4 महीने के बाद ए ने आधी पूंजी वापस ले ली, यानी 4 महीना तो इसी पूंजी पर टिका रहा, प्लस इसके बाद हाफ कर लिया, 250 रुपया कर लिया। समय का पता नहीं है। बी ने क्या किया? वापस ले ली, जबकि बी ने उसी समय एक तिहाई पूंजी वापस ले ली। 4 महीने बाद बी ने क्या किया? एक तिहाई वापस कर लिया। अब 450 का एक तिहाई 150 होता है, 1/3 करेंगे तो 150 होगा। बी ने 150 निकाल लिया, तो बी ने बचा के रखा 300। समय का पता नहीं है। इसी समय सी कुल इतना लगाकर, तो दो जीरो इसका भी हटा दीजिए, 700 लगाकर शामिल हो गया। अब देखिए सी को यहां लिखते हैं, सी 700 लगाकर इसी टाइम में शामिल हो गया। इस टाइम में 4 महीने के बाद, +4 लिख देते हैं ऊपर में, याद रहेगा। वर्ष के अंत में 1 साल का व्यापार है, तो 4 महीना इसका यूज हो गया, तो इसके पास बचा 8 महीना। 4 महीना यूज हो गया तो 8 महीना, और ये 4 महीना के बाद आया था, तो इसके पास भी 8 महीना यहां पर। यानी ये दोनों पूरे 12 महीने रहे, वो केवल 8 महीने रहा। साल के अंत में प्राप्त 124,200 के लाभ में, 124,200 के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा? पहले इसको निकालिए। 500 चौका 2000 हो जाएगा, अब प्लस 25 × 8 = 200, ये भी 2000 हो जाएगा। अनुपात 450 को 4 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा, प्लस 3 × 8 = 2400 हो जाएगा। अनुपात 7 × 8 = 5600 हो जाएगा। एक बार और जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4000। अनुपात 18 + 24 42 हो जाएगा, 4200। अनुपात 5600। सबके जीरो हटा दीजिए, सबके जीरो हटा दीजिए। काटना हो तो काट भी सकते हैं। 20 21 28, ये 20 होगा काटने के बाद, 2 से काटेंगे तो 21 होगा और 28 होगा। ये लाभ है आपका। अब तीनों लाभ को ऐड करके देखिए, 20 + 21 कितना होगा? 41, और 41 + 28 कितना होगा? 61 8 कितना? 69। तो कुल लाभ है हमारा 69, लेकिन कुल लाभ है हमारा 124,200। अब आप लोग यहां से निकाल के दिखाइए एक बराबर कितना आएगा, और जल्दी से कोई कैलकुलेशन करके दिखाइए सबसे तेज में, कि हम किस आंसर तक पहुंच रहे हैं 18 में। 18 का कौन सा जवाब मिलता है? सी का पूछ रहा है, हिस्सा कितना होगा? 1 मिनट का समय है आपके पास। सी का हिस्सा, हिस्सा निकल के बताइए। ऑप्शन नंबर, विकल्प, इसमें से कौन सा आ रहा है देख लीजिए। वेरी गुड, ठीक है। शेष लोग भी बना लीजिए। एक बराबर काट के आता है 1800, काट के देख लीजिएगा। जब एक बराबर 1800 आता है,
तो सी की वैल्यू है कितनी, 28। 28 को गुना कर दीजिए 1800 से, और गुना करेंगे तो 50,400 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1800 है, ध्यान रखना है। 28 को ही 18 से गुना करिए, 504 आता है, 504 पर 00 हो जाएगा। तो सवाल बन चुका है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत भारी नहीं है। इसमें आज मैं एक दो सवाल और देखने की कोशिश करता हूं, 30 तक है, 20 तक का टारगेट आज पूरा कर लेते हैं। शेष जो 10 सवाल है उसको अपने लेवल से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए परीक्षा में तो एक या दो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, लेकिन प्रैक्टिस रहेगी इसमें, तो 2 के 2 नंबर वहां आपको आ जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या है। ये सवाल ही गलत है, इस सवाल में डेटा मिस कर गया। इस सवाल को ठीक करवा देता हूं, रुक जाइए, देखते हैं यदि मैंने टाइप किया होगा मूल में। तभी लाइन पर रहेंगे, संभव होगा तो ठीक करवा देते हैं। मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया है। सवाल सही हो सकता है, अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और एक बार क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको मैं यही ठीक करवा देता हूं। डेटा मिस्टेक है इसमें, टाइप तो किया होगा लेकिन मिस कर गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए बी सी और डी ने साझेदारी में एक व्यापार 4 लोगों ने शुरू किया। देखिए ध्यान से देखिए, 4 लोग हैं, पार्टनरशिप में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए ने पूंजी का 1/3 भाग, तो ए ने पूंजी का ये जो भाग है ना, यहां यहां 1/3 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए। ए ने पूंजी का 1/3 भाग लिख दीजिए कहीं पर। बी ने 1/4 भाग, तो बी का हिस्सा 1/4। सी ने पूंजी का 1/5 भाग, 1/5, और डी ने शेष पूंजी लगाई। ये सही है, यहां से पूरा सवाल सही है। इसके बाद 43,200 के लाभ में डी का हिस्सा क्या होगा, ये सवाल है हमारा। 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सबने नोट कर लिया होगा। इस सवाल को मैं आगे अगले पेज पर लेकर चलता हूं और वहां से बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ा सवाल है, थोड़ा टाइम ले सकता है और जगह भी। एक बार रिपीट करता हूं मैं, 4 लोग हैं ए बी सी डी। यहां देखिए, ये रहा ए, बी, सी और डी, 4 लोग हैं। कहता है ए ने क्या किया, पूंजी का 1/3 भाग लगाया। अब जितनी पूंजी है सब मिलाकर उस पूंजी का 1/3 भाग लगाया इसने। बी ने 1/4 भाग लगाया पूंजी का, सी ने पूंजी का 1/5 भाग लगाया, और शेष जो बचा वो डी ने लगाया। 4,300 के लाभ में डी का हिस्सा क्या होगा। जो हमारे पास लाभ है वह है 4,300 नहीं है, लाभ है हमारे पास 43,200 रुपया, और इस लाभ में डी की हिस्सेदारी पूछी जा रही है। सवाल तो सबको समझ में आ ही गया होगा, 19 क्या कह रहा है। हमारे पास 4 विकल्प भी हैं इसमें। विकल्प क्या क्या है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। विकल्प है 7360, 8360, 7360, 8360, 9360, और एक विकल्प है
10,000 रुपए। इन्हीं चारों में से कोई आंसर हो जाएगा डी का। ठीक है, ये है हमारा सवाल। इस सवाल को कैसे बना सकते हैं? दो तरीके होते हैं इस सवाल को बनाने के। एक तरीका होता है कि एक में से तीनों को घटा लीजिए, वो डी की पूंजी आ जाएगी, और एलसीएम लेके सीधा कर लीजिए, वो सबसे सिंपल तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप कुछ मान लें और फिर उसका इन हिस्सों को निकालें और उसके बाद फिर शेष कैलकुलेशन कर दें। सोचिए, जैसे 1/3, 4, 5 को यदि एक में से घटा लें, 1 - 1/3 -1/4 -1/5 करें कुल पूंजी में से, तो ये कितना आ सकता है? एलसीएम ले लीजिए इसका। 4 5 का एलसीएम 20, 20 3 का 60 हो सकता है, पूरे में 60। यहां 60, 3 20 60, 4 15 60, 5 12 60। अब 20 15 35 10 45 2 47, 60 में से 47 घटाएंगे तो 13/60 हिस्सा आएगा। यानी ये क्या करेगा? 13/60 हिस्सा पूंजी का लगाएगा। ये 1/5, 1/4, 1/3 लगा चुका है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? समय इसमें दिया नहीं है इस सवाल में, यानी जो दिखता है वही हिस्सा है, वो भी ठीक है। सबका एलसीएम 60, 3 20 60, ध्यान दीजिएगा, 4 15 60, 5 12 60 और 60 1 60, तो 13 1 13 आ गया, टूट गई पूरी पूंजी, इसमें बदल गई। अब कुल का जो जोड़ है, 20 10 30 5 35 10 45 2 47 3 57 3 60 है, 60, लेकिन है 4 3 2 0 0। एक बराबर 720। हमसे पूछता है डी का कितना भाग होगा? लाभ में डी का कितना भाग होगा? देखिए, एक बराबर 720 है, डी का लाभ 13 है, तो डी का लाभ है 13। 13 बराबर होगा 13 गुने 720, गुना करके देख लीजिए, 13 दूना 26, 13 सत्य 91, 92 93, 9,360। यानी ये वाला ऑप्शन क्या है? सही निकल गया इसमें। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। हमने कुछ नहीं किया, ए ने 1/3 पूंजी लगाई, बी ने 1/4 पूंजी लगाई, सी ने 1/5 पूंजी लगाई, तो डी कितना लगाएगा? तो पूंजी को हर समय एक मान लीजिए और एक में से तीनों को माइनस कर लीजिए। 3 4 5 का लघुत्तम 60, भिन्न घटाओ कर दीजिए। एक के बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, 1 गुने 60 60, तो 60, 3 20 60 तो 20, 4 15 60 तो 15, 5 12 60 तो 12, तो उसका हिस्सा आया 13/60। अब सबको सीधा कैसे करते हैं? तो 3 4 5 और 60, उसका एलसीएम लीजिए फिर से। 60 हुआ, 3 20 60 तो 20, 4 15 60 15, 5 12 60 12, 60 का 60, 13 कम 13, स्ट्रेट हो गया डाटा। ये जो है ना हमारी पूंजी का अनुपात है, समय है नहीं, तो समय नहीं रहे तो जो पूंजी है वही लाभ है। समय सबके लिए बराबर है, सबको जोड़ा तो हुआ 60, लेकिन वास्तव में है कितना? 43,200। एक बराबर 720, तो 13 बराबर 13 गुने 720, 9360 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 20 अच्छा सवाल है, आप बना सकते हैं 20 को। देख लीजिएगा एक बार, 20 थोड़ा सा बता देता हूं, हिंट कर देता हूं। ये 20 में क्या कहता है? ए और बी दो साझेदारों ने व्यापार में 3 4 में पूंजी लगाई। 6 महीना बाद ए ने पूंजी का 1/3 और बी ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। 20 महीने बाद 1680 के लाभ में ए का हिस्सा कितना? बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे इस सवाल को? देख लीजिए एक बार, कितने लोग बना लेंगे इस सवाल को, हाथ खड़े करें। ठीक है, तो आज मैं कक्षा को यहीं ओवर कर देता हूं। कल ज्योग्राफी की क्लास लेंगे सबसे पहले, हिमालय शुरू होगा उसमें, और उसके बाद किसी एक दिवस में हम इस क्लास को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैथ प्रैक्टिस का विषय है और एक ही थ्योरी है, सी टी इक्वल्स पी। शेष डेटा सेटिंग का मामला है, यदि आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो सेट कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।